नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहाँ पर आज मैं बेसिक संस्कृत की प्रथम कक्षा प्रस्तुत कर रही हूँ। यह कक्षा उन बच्चों के लिए बहुत सहायक है जो 5वीं कक्षा के बाद 6ठी कक्षा में एडमिशन लेते हैं। तो वहाँ पे उनको संस्कृत का कोर्स दिया जाता है पढ़ने के लिए। उनके कोर्स में संस्कृत विषय लगा होता है। तो इस वजह से बच्चों को काफ़ी अनुवाद करने में दिक्कत या फिर काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरा जो ये चैनल है, इसमें जो वीडियो है, ये उन सभी बच्चों के लिए सहायक होगा। और ये जो व्यक्ति संस्कृत सीखने के इच्छुक हैं, उनको भी इससे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। तो आज की कक्षा में मैं आपको दिनों के नाम और प्रश्नवाचक शब्द बहुत ही सरल शब्दों में बताऊंगी। ये मतलब बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज होगी इसमें, कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे आपको पीपीटी शो हो रही होगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिनों के नाम दिए हुए हैं। जी हाँ, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सोमवासरः, यानी कि सोमवार, मंडे। दूसरा है मंगलवासरः, मंगलवार, ट्यूसडे। तीसरा है बुधवासरः, वेडनेसडे, बुधवार। चौथा है बृहस्पतिवासरः, बृहस्पतिवार, थर्सडे। पांचवा है शुक्रवासरः, शुक्रवार या फ्राइडे। छठा है शनिवासरः, शनिवार, सैटरडे। और अंतिम जो है हमारा रविवासरः, रविवार, संडे। ठीक है, आपने देखा ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। या आपको जैसे कोई पूछता है आपसे कि दिनों के नाम आपको पता है संस्कृत में, तो आप ये बता सकते हैं। सब वैसे ही है, नॉर्मल हिंदी में ही लिखा है, बस आगे में आपको सोमवार की जगह सोमवासरः, वासरः वासरः जोड़ देंगे सभी के आगे, तो ये आपका संस्कृत में दिनों के नाम हो जाएंगे। आगे देखिए, प्रश्नवाचक शब्द है। ये प्रश्नवाचक शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो 6th क्लास में या फिर उससे आगे भी बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके बुक्स में ये कोर्स में उनके लगा होता है। जैसे चैप्टर दिया होता है, कोई पाठ पढ़ते हैं, तो उसके जो प्रश्न उत्तर दिए होते हैं उसमें ये आपको वाक्य दिया होगा, और वाक्य में किसी भी एक शब्द पे आपको रेखांकित करके दिया जाएगा, अंडरलाइन करा जाएगा, और बोलेंगे कि वहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करिए। तो आपको ये जो शब्द मैं अभी बताऊंगी, ये आपको वहाँ पे सहायता मिलेगी इसको, कि किस तरीके से इसको कहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको मतलब एक एक वर्ड के साथ आपको एक सेंटेंस भी बताती जाऊँगी कि किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, सेंटेंस में किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इधर लिखा है किम। किम का मतलब होता है वट। वट, किम का मतलब क्या। तो सेंटेंस में इसका यूज़ इस तरीके से होता है, मोहनः किम करोति। ये संस्कृत सेंटेंस है। तो मोहन क्या करता है, तो किम का मतलब होता है क्या। या फिर एक और देख सकते हैं सेंटेंस, त्वम किम करोसि। त्वम का मतलब होता है तुम, और किम का बताया था मैंने क्या, करोसी करते हो, तुम क्या करते हो। ठीक है। दूसरा है कहा। कहा का मतलब होता है कौन। और देखिए, इसके आगे लिखा है मस्कुलाइन जेंडर, यानी कि ये पुरुषवाचक शब्द में यूज़ होता है, इसका पुल्लिंग शब्दों में इसका प्रयोग होता है। तो इसका मैं आपको दिखाती किस तरीके से है। जैसे बता सकते हैं त्वम कहा असि। त्वम कहा असि यानी कि तुम कौन हो। ठीक है। या फिर दूसरा देखिए, इसी से मिलता जुलता दूसरा है यहाँ पे का। का भी सेम मीनिंग है कौन, पर ये जो है आपके स्त्रीलिंग शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल बताती हूँ। एशा का, यानी कि यह कौन है। एशा, एशा का मतलब होता है कि जैसे ये स्त्रीलिंग शब्द में इसका यूज़ किया जाता है, एशा कि मतलब ये कौन है। उसके बाद देखिए, अगला दिया हुआ है कदा। कदा का मतलब इधर दिया हुआ है व्हेन, यानी कि कब। तो उसको सेंटेंस में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि लता कदा गच्छति, या सोहनः विद्यालयम कदा गच्छति। इसका मीनिंग है लता कदा गच्छति का मतलब है, इसका अर्थ है लता कब जाती है। और दूसरा मैंने जब बताया था आपको, सोहनः विद्यालयम कदा गच्छति। विद्यालयम नपुंसकलिंग वर्ड है,
तो इसलिए इसमें म लगा हुआ है, आधा म लास्ट में लगा हुआ है। विद्यालयम कदा गच्छति, यानी कि सोहन जो है विद्यालय कब जाता है। अगला देखिए उसके बाद क्या दिया हुआ है इसमें, किमर्थम, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। देखिए किमर्थम का मतलब होता है किस लिए, वाई, किस लिए या फिर क्यों कह सकते हैं इसमें। तो देखिए सेंटेंस में इसको आप किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। त्वम किमर्थम मंदिरम गच्छसि, यानी कि तुम किस लिए मंदिर जाते हो। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रश्नवाचक शब्द का। इसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है, किमर्थम के बाद है हमारा कुतः। कुतः का मतलब होता है कहाँ से, यानी कि फ्रॉम वेयर इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कितने लोगों को हिंदी में नहीं आता है समझ, तो हम इंग्लिश में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कुतः फ्रॉम वेयर, यानी कि कहाँ से। सेंटेंस बना सकते हैं इसका, रोहनः कुतः आगच्छति। आगच्छति का मतलब होता है आना, तो रोहन कहाँ से आ रहा है। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। रोहना, सोहना, कुछ भी हम इधर कर्ता ले सकते हैं और हम इसको यूज़ कर सकते हैं उसमें प्रश्नवाचक शब्द का। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, वेयर। कुत्र का हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं आपको बताती हूँ इसको। रामः कुत्रः क्रीडति। क्रीडति का ये एक क्रिया है, क्रीडति का मतलब होता है खेलना। तो रामः यानी कि राम करता है इसमें, रामः कुत्र क्रीडति, यानी कि राम कहाँ खेलता है। ठीक है, फिर उसके बाद है देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है इसके बाद कति, यानी कति का अर्थ है हिंदी में कितने, और इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच। कति कितने, हाउ मच। इसका सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं हम, इदम फलम कति अस्ति, यानी कि यह फल जो है कितने का है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है एक और सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। इदम कंदुकम कति अस्ति। कंदुकम का मतलब होता है बॉल या फुटबॉल कह सकते हैं। तो यह बॉल जो है कितने का है, कति का मतलब कितने। जैसे हम मार्केट वगैरह में जाते हैं या फिर कहीं पे हमें किसी चीज़ का रेट वगैरह बताना होता है या लेना होता है, तो हम वहाँ पे कति वर्ड का यूज़ करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ना हाउ मच, ये कितने का है, तो संस्कृत में हम बोल सकते हैं इदम कति अस्ति, ये कितने का है। या कोई सामान है तो फलम, चित्रम, कंदुकम, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, कथम। कथम का मतलब होता है कैसे। तो इसको मैं बता देती हूँ आपको। रोहनः कथम अस्ति। रोहन है कैसा है, रोहन कैसा है। जैसे किसी का हालचाल हम पूछते हैं कि कैसा है या कैसे गया, कैसे खाया, तो इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं इसका हाउ। इंग्लिश में भी इधर लिखा हुआ है हाउ का मतलब कैसे। ठीक है, तो